Hey everyone, so here is another video on breaking the silence or significance of the title That Long Silence। यहाँ हम आज फिर से शशि देशपांडे के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद कोट और फिर सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल। तो यहाँ है शशि देशपांडे के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। शी वॉज बोर्न ऑन 19 अगस्त 1938 एट धारवाड़। बाय ऑक्यूपेशन she was a writer, and her notable works are The Dark Horse, No Terror, Roots and the Shadow, and That Long Silence. Awards she won are Sahitya Akademi Award and Padma Shri Award. Now, here is one quote by her which is very famous. It is, "A woman can never be angry, she can only be neurotic, hysterical and frustrated." तो कोई भी विमन कभी भी एंग्री तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि पहली बात तो सोसाइटी अलाउ ही नहीं करती। वो या तो न्यूरोटिक हो जाएगी या हिस्टेरिकल या फिर फ्रस्ट्रेटेड। अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेशन दिखाने तक का भी एक राइट एक विमन को इंडियन सोसाइटी में नहीं है, और यही शशि देशपांडे बताना चाहती हैं। नेक्स्ट, इसकी जो आउटलाइंस है जो कि ये डिनोट करती हैं कि क्या टाइटल का सिग्निफिकेंस क्या है, या ब्रेकिंग द साइलेंस मीन्स कि किस वे में। जैसे क्वेश्चन जो है यूजुअली वो ऐसे कुछ आता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्रेकिंग द साइलेंस इन दैट लॉन्ग साइलेंस, और या फिर डायरेक्टली वो ये भी पूछ सकते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है ऑफ दैट लॉन्ग साइलेंस। तो उसी की आउटलाइन है, मेकिंग एडजस्टमेंट, फेस एंड हार्ट, बर्निंग अ पार्ट ऑफ सेल्फ इन मैरिड लाइफ एंड रिसिटिंग फाउंटेन ऑफ लव। तो फर्स्ट जो पॉइंट है उसी पर आते हैं सबसे पहले, विच इज़ मेकिंग एडजस्टमेंट, फेस एंड हार्ट। तो ऑब्वियसली एक शादी जो है वो बिना एडजस्टमेंट के नहीं चल सकती, चाहे मेल की तरफ से एडजस्टमेंट हो या ना हो, फीमेल को तो करना ही होता है। जया एडजस्ट हर सेल्फ इन अ न्यू एनवायरमेंट विथ अ फेस ऑफ सुहासिनी एंड हर हार्ट ऑफ जया। तो वो जो स्टार्टिंग होती है ना उसकी ससुराल में, वो कुछ ऐसी होती है कि उसका जो फेस होता है वो तो सुहासिनी मतलब हंसती हुई, जो कि उसका नाम तो चेंज कर ही दिया है शादी के बाद में, तो वो हंसती हुई, और जो उसका हार्ट है वो जया का है। तो अभी भी ना वो उस चीज़ से कूप अप नहीं कर पा रही। As she is expected to be, a different girl becomes indifferent to herself. एक different girl खुद ही में indifferent हो गई है। Her life, her new life and her future life. A self introspection starts in the heart of her heart. A war is waged between body and mind and between Jaya and सुहासिनी। अब उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं जया हूँ या मैं सुहासिनी हूँ जो मुझे नया बना दिया गया है। In Mohan's house, she bears all responsibility with full devotion and dedication without let and hate. She finds herself in clear cut lines with specified role in every situation. Clear and specified lines regarding rights and responsibility, work and reward, and finally fault and punishment. तो सारी चीज़ें बियर करती हुई, अपने राइट्स को फुलफिल करती हुई, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को बिहेव करती हुई, अपने वर्क एंड रिवॉर्ड को भी झेलती हुई, और फाइनली फॉल्ट एंड पनिशमेंट को भी। तो ये था मेकिंग एडजस्टमेंट, फेस एंड हार्ट। इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए यहाँ है, एवरीथिंग इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वाइफ एंड नथिंग इज़ अटैच्ड टू द हस्बैंड। जैसा कि मैंने बताया था, हस्बैंड को उतना नहीं करने होते हैं एडजस्टमेंट। एवरी ड्यूटी फ्रॉम कुकिंग टू क्लीनिंग, वॉशिंग टू वेटिंग, मेकिंग टू सर्विंग इज़ ओनली एंड ओनली शेयर ऑफ wife's lot. Alfred Tennyson, in his poem The Princess, echoed the universally prevailing attitude to women when he wrote, "Men for the field and women for the hearth. Man for the sword and for the needle she. Man with the head and women with the heart. Men to command and women to obey." अब आप इसी लाइन में समझ जाइए कि मैन टू कमांड एंड वीमेन टू ओबे। मैन को सिर्फ कमांड देना है, वीमेन को उसकी आज्ञा का पालन करना है। ऑल एल्स कन्फ्यूज़न। तो ये भी टेनिसन ने भी इसी लाइन से वही बताया है। नेक्स्ट एक है पॉइंट विच इज़ बरिंग अ पार्ट ऑफ सेल्फ इन मैरिड लाइफ। अपना खुद का एक पोर्शन मैरिड लाइफ में ही दफन करना होता है, तब वो सक्सेसफुल हो पाती है शादी। Being Suhasini, she shares everything with Mohan, what a wife is expected to do. But being Jaya, she buries a part of self. She loves her husband so intensely that waiting for him becomes a part and parcel of her daily activities.
तो वो डेली बेसिस पे उसका वेट करना इसी में लगी रह जाती है। एंड व्हेन शी सेज ever since I got married, I had done nothing but wait. Waiting for Mohan to come home, waiting for the children to be born, for them to start school, waiting for them to come home, waiting for the milk, the servant, the lunch carrier man, मतलब सबका वेट ही वेट करते रहो। फिर एक पॉइंट था कैरिंग अ पर्सन हु डज नॉट केयर फॉर हर मीन्स रिसीडिंग फाउंटेन ऑफ लव। तो एक ऐसे पर्सन की केयर करना जो खुद उसकी केयर ही नहीं करता, जिसको वो शादी करके घर लाया है। और ये चीज़ें इंडियन सोसाइटी में बहुत होती है। अब तो खैर थोड़े से सिचुएशन चेंज हो गई है, लेकिन ऐसा होता है आज भी कि जिसको आप शादी करके घर लाए हैं उसी को भूल के अपनी फैमिली को देखना या खुद के करियर पे ध्यान देना, ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। Jaya cares for the careless person, desires for him without caring for her own desires। मतलब खुद की डिज़ायर को इग्नोर करते हुए उसने हमेशा मोहन के बारे में सोचा, विच इज़ हिज हस्बैंड। द डिज़ायर्स विच हर फादर इम्प्रिंटेड ऑन हर इनोसेंट माइंड। एक ऐसी डिज़ायर जो उसके फादर ने उसके दिमाग पे छाप छोड़ी थी कि एक लड़की को मतलब ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, तो उसका जस्ट ना एक अपोजिट ही उसको वहाँ करने मिल रहा है। शी फील्स हैप्पी टू लूज़ हर आइडेंटिटी। उसको ना इस बात में खुशी मिल रही है कि उसने अपना जया का जो कैरेक्टर था उसको पास्ट में कहीं बदल कर दिया है और अब वो सुहासिनी बन चुकी है। इस बात में उसको ना कहीं खुशी मिल गई, क्योंकि उसको पता है कि उसकी मैरिड लाइफ इसी चीज़ से हैप्पी रह सकती है। टू बी अ फ्रैक्शन ऑफ हर हस्बैंड्स कंप्लीट आइडेंटिटी। सिंपल स्टेटमेंट्स ऑफ इन लॉज डिसाइड हर मूड। उसके जो स्टेटमेंट होते हैं उनके इन लॉज के, वो ही उसका मूड डिसाइड करेंगे कि वो खुश रहेगी या दुखी रहेगी। मतलब अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो फिर उसका मूड ऑब्वियसली अपसेट भी हो जाएगा, और अगर किसी ने अच्छी बात बोली जो कि नहीं बोलते थे अधिकतर, तो उसका मूड तभी हैप्पी हो सकता है। एंड शी डज नॉट माइंड द पिंचेबल प्रैंक्स। और वो ना जो आदत होती है मतलब नई जो लड़की घर में आई है उसको छेड़खानी करने की, उसके साथ ही उसको परेशान करने की, तो वो पिंचेबल प्रैंक्स को भी अब माइंड नहीं करती है। Soon the fountain of love recedes and occasions droplets of emotions emerge from here and there to save the dying relationship। अब सडनली कुछ ऐसा होता है जिससे कि डाइंग रिलेशनशिप जो कि मरते हुए की रिलेशनशिप है उसमें कुछ तो नया होता है। नाउ जया सफ़र्स फ्रॉम एम्प्टीनेस अमंग बिजनेस एंड अ वैक्यूम डेवलप्स। अब क्या होता है धीरे धीरे ना जो एम्प्टीनेस होती है ना अमंग बिजनेस, मतलब क्या जो भी उसके हाउस होल्ड वर्क उसमें, और एक वैक्यूम डेवलप होता है। मतलब और ज़्यादा ना चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। विच शी ट्राइज टू फिल, जिसे वो पूरा करने की भी कोशिश करती है। ओनली शी ट्राइज टू फिल बिकॉज ओनली शी हैज़ द फियर ऑफ हार्ड कोर सोसाइटल कोड्स। लेकिन क्योंकि देखो वो ही सिर्फ एक है ना ऐसी है जया, मतलब वैसे तो शादी दोनों की हुई है, जया एंड मोहन की, बट वही एक अकेली है जो कि जानती है कि सोसाइटल कोड्स क्या हैं। एक लड़की जिसको छोड़ दिया गया है उसके बारे में कोई नहीं सोचेगा, तो वो खुद अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगाती है कि कैसे भी शादी बचा ली जाए। द सैड लाइन एंड द ट्रॉमा शी विल सफ़र इफ़ शी फेल्स इन मैरिड लाइफ। शी हैज़ टू सेव हर आइडेंटिटी, हर स्टेटस ऑफ बीइंग मैरिड। मोहन हैज़ टू शेयर इन इट बिकॉज ही हैज़ हिज ओन कंप्लीट आइडेंटिटी। मोहन जो है वो इसमें कोई शेयर नहीं देता क्योंकि उसकी तो खुद की आइडेंटिटी है, वो तो खुद में फुलफिल्ड है, उसको क्या नीड किसी की। ऐसा इट इज़ ओनली फॉर सुहासिनी टू बियर अनबियरेबल थिंग्स एंड इफ़ शी डिज़ायर्स टू सी द हॉरिजन ऑफ हर सर्वाइवल। ये सिर्फ ना उसकी तरफ से ही होता है जो भी होता है। मतलब जया इज़ डूइंग एवरीथिंग फॉर सेविंग दिस रिलेशनशिप, फॉर सेविंग हर मैरिड लाइफ, और मोहन की तरफ से कुछ भी नहीं है। तो ये थी आज का पूरा टॉपिक जो कि मतलब 3 इसमें पॉइंट डिस्कस हुए हैं। आई एम सून गोइंग टू मेक वन अनदर वीडियो ऑन द सेम, क्योंकि टॉपिक थोड़ा लंबा है। सो आई होप यू अंडरस्टूड द वीडियो, द थिंग्स विच आई डिस्कस टुडे। थैंक यू फॉर नाउ एंड बाय टू ऑल ऑफ यू।